नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज लेके आए फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट जिसमें होंगे लगभग 50 क्वेश्चन। और देखते हैं, ये चुने हुए प्रश्न हैं जो राजनीति विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हैं। ये आज 8वां प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट का ये पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्य निम्न में से किससे लिए जाते हैं? ए लोकसभा से, बी राज्यसभा से, सी एबी से, डी अनुभवी सैनिक व्यक्तियों से। आप लोगों को बताना है कि ये किससे लिए जाते हैं। संसद के किस सदन से लिए जाते हैं या अनुभवी व्यक्तियों से लिए जाते हैं। देखो, एक चीज़ ध्यान देना, मंत्री बनने के लिए सबसे ज़रूरी है संसद का सदस्य होना। ठीक है, अगर संसद का सदस्य नहीं है कोई व्यक्ति तो भी वह 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है। ये बात क्लियर है। अब 6 महीने के अंदर उसको संसद के किसी सदन, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन अब पूछ रहा है अधिकांश सदस्य निम्न में से किससे लिए जाते हैं, तो सही आंसर होगा लोकसभा से। जब बात अधिकांश की आ जाएगी तब लोकसभा से, लेकिन अगर बात है मंत्रिमंडल की तो दोनों सदनों से लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को किसकी सलाह पर हटा सकता है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर हटाता है? ए स्पीकर की, बी प्रधानमंत्री की, सी स्वाविवेक से, डी इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को उत्तर बताना है। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को किसकी सलाह पे हटाता है? सही आंसर क्या होगा आपका? बी, यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। वित्त आयोग के गठन का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 281। किस अनुच्छेद में है वित्त आयोग के गठन का वर्णन? सही आंसर बताना है आप लोगों को। सही आंसर है अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का वर्णन है। नेक्स्ट है, किसने इस विचार पर बल दिया कि राज्य अधिकतम नैतिकता का प्रतीक है? राज्य क्या है? नैतिकता का प्रतीक। किस विचारक ने कहा? ए बोंदा ने, बी कांट ने, सी कार्ल मार्क्स ने या डी हॉब्स ने। सही आंसर क्या होगा? कांट। ये नैतिकता का प्रतीक मानते हैं, राज्य अधिकतम नैतिकता का प्रतीक है। कांट एक आदर्शवादी विचारक है। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन, ए अमेरिका से, बी कनाडा से, सी ब्रिटेन से या डी ऑस्ट्रेलिया से। किस संविधान से या किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर क्या होगा आपका? अमेरिका के संविधान से, यानी यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? ए सरोजनी नायडू, बी श्रीमती इंदिरा गांधी, सी अमृत कौर, डी सुचिता कृपलानी। सही आंसर क्या होगा? ध्यान दो, एक चीज़ बता दें, सरोजनी नायडू जो हैं वो क्या है? राज्यपाल हैं। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, देश की भी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं होने वाली। और इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अनुसूची में प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या 6ठी अनुसूची में? किस अनुसूची में? तो ध्यान देना है, 5वीं अनुसूची में
अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र वाले राज्यों का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधों के बारे में वर्णन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख, यानी सही आंसर होगा सी। और 6ठी अनुसूची के लिए इस समय विवाद है। 6ठी अनुसूची में कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाता है, जिसके तहत 4 राज्यों को दर्जा दिया गया है। अब लद्दाख भी 6ठी अनुसूची में शामिल होने के लिए मांग कर रहा है। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ए 393, बी 402, सी 395 या डी 295। कितने अनुच्छेद थे? सही आंसर बताना है। सही आंसर है अनुच्छेद 395 थे भारत के मूल संविधान में। अनुच्छेद 395 थे, अनुसूचियां 8 थी और भाग 22 थे। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है किसके प्रति? ए राष्ट्रपति के प्रति, बी प्रधानमंत्री के प्रति, सी राज्य विधानसभा के प्रति या डी जनता के प्रति। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जवाबदेह किसके प्रति होता है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है राष्ट्रपति के प्रति। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के रिक्त की पूर्ति होनी चाहिए कितने दिनों में? 1 माह में, 3 माह में, 4 माह में या 6 माह में? यानी अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण बस रिक्त हो गया है तो कितने दिनों के अंदर राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाना चाहिए? सही आंसर बताना है। सही आंसर है 6 माह। कितने दिनों में? 6 माह में। अगला है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में किस दल का नेतृत्व नहीं था? यानी जब संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ, कब हुआ? 1946 में। उस समय किस दल का नेतृत्व नहीं था? ए कांग्रेस का, बी हिंदू महासभा का, सी साम्यवादी दल का और डी अनुसूचित जाति संघ का। किस दल का प्रतिनिधित्व नहीं था संविधान निर्मात्री सभा में? आपका आंसर क्या होगा? सही आंसर है साम्यवादी दल का, यानी कम्युनिस्टों का भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में कोई नेतृत्व नहीं था। नेक्स्ट है, कौटिल्य द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? ध्यान देना एक बात कौटिल्य के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण है। कौटिल्य पहले ऐसे विचारक हैं जिन्होंने स्त्री धन पर स्त्रियों का अधिकार बताया है, यानी स्त्री धन पर पुत्रियों का अधिकार। अगर कहा जाए पहली बार महिलाओं के लिए किसी ने संपत्ति के अधिकार की बात की है तो इतिहास में कौटिल्य हैं, जिन्होंने स्त्रियों के लिए संपत्ति के अधिकार की बात की है। तो कहा जाता है किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? राज्य के किस सिद्धांत। एक बात और है, राज्य के निर्माण में कौटिल्य का क्या विचार है? राज्य कैसे अस्तित्व में आया? दैवीय है, विकासवादी है, सामाजिक समझौता है, कैसा है? तो ध्यान देना, कौटिल्य के अनुसार राज्य समझौते का परिणाम है। ध्यान देना, मनु के अनुसार राज्य दैवीय उत्पत्ति, जबकि कौटिल्य के अनुसार राज्य सामाजिक समझौते का परिणाम है, जो कि बाद में हास्यलाक रूसो के नाम से प्रचलित हुआ। तो देखते हैं, न्याय सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत या अधिकारों का सिद्धांत। राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आपको पता होना चाहिए, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन कौटिल्य ने किया, जिसमें कौन कौन सा है? सप्तांग में राज्य के 7 अंग होते हैं। राजा, सेना, मंत्री, मित्र, कोष, दंड, ये सारे सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है,
ग्राम पंचायतों के गठन की घोषणा संविधान की किस अनुच्छेद में की गई है? यानी किस अनुच्छेद में कहा गया था संविधान निर्माण करते समय कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्राम पंचायतों का गठन कर सकती है? अनुच्छेद 41 में, 42 में, 39 में या 40 में? सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 40 यानी नीति निर्देशक तत्व का यह अनुच्छेद है जिसमें कहा गया था कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य पंचायतों का गठन करेगा जब उसको जरूरत महसूस होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के विकासवादी सिद्धांत की एक दशा है? कौन सी विकासवादी राज्य की एक दशा है? राज्य ईश्वर की कृति है, राज्य प्रस्तावों या सम्मेलनों की उपज है, राज्य मानवीय समाज का सतत विकास है या राज्य परिवार का विस्तार है? तो आंसर बताना है। विकासवादी सिद्धांत की दशा, सही आंसर क्या होगा? राज्य मानवीय समाज का सतत विकास है। ये विकासवादी सिद्धांत कहता है कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ। राज्य ईश्वर की कृति है, ये आदर्शवादी कहते हैं। राज्य प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की उपज है, ये कौन कहता है? सामाजिक समझौता सिद्धांत। राज्य परिवार का विस्तार रूप है, पितृसत्तात्मक परिवार यानी कि ऐतिहासिक सिद्धांत की बात करते हैं। अगला है, नीति निदेशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? अभी मैंने बताया होगा। अच्छा, अनुच्छेद 40 के बारे में मैंने उल्लेख किया कि वो नीति निदेशक तत्व का एक अनुच्छेद है। किस भाग में किया गया है? दूसरे भाग, प्रथम भाग, चौथे भाग या तीसरे भाग? किस भाग में किया गया है? तो आपको सही उत्तर बताना है। अगर ये चारों भाग क्रम से आपको पता है तो पता चल जाएगा किस भाग में है। पहले भाग में हमको पता है कि राज्य है, दूसरे भाग में नागरिकता है, तीसरे भाग में मौलिक अधिकार हैं और चौथे भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक है नीति निदेशक तत्व। यानी सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कितनी अवस्था होनी चाहिए? यानी आयु क्या होनी चाहिए? 19 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य होने के लिए? सही आंसर क्या होगा आपका? 30 वर्ष। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए? सरल सा क्वेश्चन है, सही आंसर होगा 35 वर्ष। अगर राष्ट्रपति बनना है तो न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष। अधिकतम की कोई पता नहीं है, जितनी हो सके। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी अवस्था होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 21 वर्ष? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है 25 वर्ष। अब अगर पूछ ले कि मंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए तो 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए तो 21 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए तो 25 वर्ष। ठीक है, यानी कि 25 वर्ष लोकसभा विधानसभा का सदस्य होने के लिए और मंत्री और प्रधानमंत्री होने के लिए चाहिए। 30 वर्ष चाहिए राज्यसभा का सदस्य होने के लिए, 35 वर्ष चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए और 21 वर्ष होना चाहिए ग्राम प्रधान बनने के लिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। ये किसकी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसको हिंदी में कहते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र। किसकी है? मार्क्स की, एंजेल्स की, दोनों की, लेनिन की? किसकी है?
बड़ी इम्पोर्टेंट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसका प्रकाशन 1848 में हुआ था और इसने दुनिया में एक नई विचारधारा ला दी थी। पूरे दुनिया के लोगों को दो वर्गों में बांट दिया, उद्योगपति यानी पूंजीपति और मजदूर वर्ग में इसने। और इसका प्रभाव दुनिया पे पड़ा और खासकर चाइना और रूस ने तो इस विचारधारा को अपना भी लिया और आज भी इसी विचारधारा पर चलते हैं। तो सही आंसर आपका है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रचना है कार्ल मार्क्स की। निम्न में से कौन स्वप्नलोकीय समाजवादी हैं? ए रॉबर्ट ओवन, बी लेनिन, सी मार्क्स और डी हिटलर। स्वप्नलोकीय यानी पहले समाजवादी कौन है, ऐसा भी कहा जा सकता है। समाजवाद की कल्पना की थी, इसको कल्पना लोकीय कहो, स्वप्न लोकीय कहो, ठीक है। तो कौन थे? सही आंसर क्या है? रॉबर्ट ओवन। ये कल्पना लोकीय समाजवादी हैं और प्राथमिक समाजवादी व्यक्ति हैं। हिटलर नाजीवादी है, लेनिन साम्यवादी है, मार्क्स समाजवादी है। सही आंसर क्या है? रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ए लेवियाथन हॉब्स की रचना है, बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की रचना है, सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है और डी होना चाहिए डी टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट जेम्स प्रथम की रचना है। आपको सही आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है? देखो, लेवियाथन ये हॉब्स की रचना है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अभी भी मैंने बताया कि ये कार्ल मार्क्स की रचना है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी समझौता ये रूसो की रचना है और टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट ये लॉक की रचना है, जेम्स लॉक, ना कि जेम्स प्रथम की, जॉन लॉक की रचना है। टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, फासीवाद किस पर जोर देता है? दो विचारधाराएं जो है अराजकतावादी विचारधाराएं पनपी, एक नाजीवाद और एक फासीवाद। तो कह रहा फासीवाद किस पर जोर देता है? राष्ट्रीयता पर, जातीयता पर, ईश्वर प्रेम पर या जाति और धर्म पर? किस पर जोर देता है? तो सही आंसर है फासीवाद, जो कि मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में विकसित हुआ, वो राष्ट्रीयता पर जोर देता है। और दो विचारधाराओं ने द्वितीय विश्व युद्ध करवा दिया और नष्ट करवा दिया, 6 करोड़ लोग लगभग प्रभावित हुए। नेक्स्ट है, किसके अनुसार राज्य एक वर्ग के दमन और शोषण के लिए दूसरे वर्ग की शक्ति का साधन है? कौन कहता है? राज्य का काम क्या है? शोषण करवाना, एक वर्ग की शक्ति पर दूसरे वर्ग का शोषण करवाने का एक साधन मात्र है राज्य। कौन कहता है? मार्क्सवाद, गांधीवाद, उदारवाद या समाजवाद? सही आंसर क्या होगा आपका? मार्क्स। मार्क्स कहता है राज्य वर्ग संघर्ष का परिणाम है। नेक्स्ट है, प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीति सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। किसने कहा कि इस अवधारणा को राज्य से निकालने देना चाहिए? अर्नेस्ट बर्कर ने कहा, ह्यूगो क्रेब ने कहा, एडी लिंडसे ने कहा या मैकाइवर ने कहा? प्रभुसत्ता या संप्रभुता की धारणा को राजनीति सिद्धांत से निकाल देना चाहिए, ये किसने कहा? सही आंसर क्या होगा आपका? ह्यूगो क्रेब। इसने कहा प्रभुसत्ता को निकाल ही देना चाहिए। नेक्स्ट है, चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। किसने कहा? हेराल्ड लास्की ने, ग्रीन ने, मिल ने या लिंडसे ने? सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा हेराल्ड जे लास्की ने। कहा यदि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसीलिए सत्ता का स्वरूप भी कैसा होना चाहिए? संघात्मक होना चाहिए। संघात्मक का मतलब क्या होता है? ऐसी व्यवस्था जिसमें शक्तियां
किसी 2 या 3 स्तरों पर विभाजित हों, उस व्यवस्था को संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है एंटी ड्यूरिंग किसकी रचना है? मार्क्स की, लास्की की, एंजल्स की या बर्लिन की? सही आंसर बताना है, किसकी रचना है ये? सही आंसर है एंजल्स की। एंजल्स और कार्ल मार्क्स बड़े परम मित्र थे। नेक्स्ट है उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? किसी साध्य के लिए एक साधन है, या स्वयं साध्य है, या आंशिक रूप से साधन और आंशिक रूप से साध्य है, या ना साधन है और ना ही साध्य। उदारवादी राज्य के अनुसार राज्य क्या है? उदारवादी राज्य को क्या मानते हैं? तो सही आंसर है उदारवादी कहते हैं राज्य एक साधन मात्र है। राज्य के पास बस उतनी ही शक्तियां हैं जिससे कि वो जनता की रक्षा कर सके, बाकी राज्य के पास कोई शक्तियां नहीं देता, इसलिए राज्य व्यक्ति के विकास में साधन मात्र है, ऐसा उदारवादी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है? मॉन्टेस्क्यू की, ग्रीन की, प्लेटो की या अरस्तू की? द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज में ही शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है। तो रचना किसकी होगी ये? सही आंसर है मॉन्टेस्क्यू की। फ्रांसीसी क्रांति में मॉन्टेस्क्यू का बड़ा योगदान था, जिसमें उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति के पृथक्करण का नियम दिया था। नाजीवाद किस देश से संबंधित है? जापान, इटली, जर्मनी या रूस? कौन सा है? रूस में कौन सी व्यवस्था चलती है? तो साम्यवादी शासन व्यवस्था है इस समय। इटली में कौन सी चल रही थी? तो फांसीवादी व्यवस्था चल रही थी मुसोलिनी के नेतृत्व में। जापान में मोइजी शासन व्यवस्था और तमाम प्रकार की राजतंत्रीय व्यवस्था चलती रहती है। और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी शासन व्यवस्था का शासन था। तो नाजीवाद किस देश से संबंधित है? जर्मनी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांसीवाद। तो फांसीवाद अभी हमने बताया, फांसीवाद किस देश से संबंधित है? सही आंसर क्या है? इटली से संबंधित है। नाजी जर्मनी से, फांसी इटली से। नाजी नेता था हिटलर, फांसी नेता था मुसोलिनी। नेक्स्ट है नाजीवाद किस चीज पर ज्यादा जोर देता था? राष्ट्रवाद पे, धर्म पे, जातीयता पे या एकेश्वरवाद पे? अब नाजीवाद को समझना है तो हिटलर को समझ लीजिए, पता चल जाएगा कि वो किस पर विशेष जोर देता था। तो सही आंसर क्या है इसका? देखो, वो यहूदियों का नरसंहार करवा रहा था, जिप्सियों का नरसंहार करवा रहा था। एकेश्वरवाद से उसको कुछ लेना देना नहीं था। राष्ट्रवाद का वो प्रोपोगेंडा रचता था। किसके आधार पर? जातीयता के आधार पर। जो नाजी था वो पेवर जर्मन आर्य लोगों को वरीयता देता था। वो कहता था एक राष्ट्र, एक जात, एक धर्म, एक नेता होना चाहिए, और उसमें वो विशेष वरीयता देता था पेवर जर्मन नस्ल के लोगों को। उससे अतिरिक्त जो भी थे उनको मरवा दिया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की अवधारणा घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है किससे? फांसीवाद से, व्यक्तिवाद से, श्रेणी समाजवाद से या मार्क्सवाद से? स्वतंत्रता की अवधारणा किससे जुड़ी है? फांसीवाद में तो स्वतंत्रता को कोई उपचार है नहीं। समाजवाद कहता है कि सारी शक्तियां सरकार के पास होनी चाहिए। मार्क्सवाद कहता है कि मजदूरों के पास होनी चाहिए, मजदूरों का राज हो।
केवल स्वतंत्रता की अगर अवधारणा की बात करें तो ये व्यक्तिवाद में आता है। व्यक्तिवादी कहते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना ही मूल उद्देश्य है समाज और सरकार का। सही आंसर है व्यक्तिवाद। नेक्स्ट है, राज्य शब्द के लिए कॉमनवेल्थ शब्द प्रयोग किया है किसने? हाब्स ने, लॉक ने, रूसो ने या बेंथम ने? एक चीज तो ध्यान होगा ना, हाब्स, लॉक, रूसो ये तीनों सामाजिक समझौता, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रणेता हैं। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं। बेंथम मिल, जेएस मिल, जेम्स मिल, बेंथम ये तीनों लोग ही उपयोगितावादी विचारक हैं। जॉन लॉक कहता है प्राकृतिक अधिकारों की बात भी करता है। रूसो कहता है मनुष्य पैदा तो होता है लेकिन सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा होता है। अब देखो कॉमनवेल्थ का प्रयोग किसने किया? तो एक रचना है लेवियाथन हाब्स की, उसमें इसने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, रूसो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 1000, 10,000, 1,00,000 या 50-40? रूसो कहता है एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो सही आंसर है 10,000। लगभग 10,000 के आसपास जनसंख्या होनी चाहिए। प्रश्न है, भूमि राज्य का आवश्यक तत्व है, इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? आपको पता होना चाहिए राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए गए हैं, जनसंख्या, सरकार, भूमि और संप्रभुता। तो किसने कहा कि भूमि राज्य का आवश्यक तत्व होना चाहिए? ए क्लेवर, बी प्लेटो, सी लॉक और डी रूसो। किसने कहा? सही आंसर है क्लेवर ने कहा कि भूमि राज्य का एक आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट है, राज्य का लोप हो जाएगा, यह किसने कहा? पिछले वीडियो में मैंने बताया होगा कहीं। कार्ल मार्क्स ने, प्रूदो ने, बोंदा ने या अरस्तू ने? किसने कहा राज्य का लोप हो जाएगा? तो आपको बता दें जब साम्यवादी व्यवस्था आएगी तब उसमें राज्य जैसी कोई संस्था नहीं बचेगी। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि पहले समाजवाद आएगा, उसके बाद साम्यवाद आएगा। समाजवाद में राज्य का अस्तित्व रहेगा लेकिन साम्यवादी अवस्था में राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो सही आंसर है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता, ये किसने कहा? मिल ने, ग्रीन ने, प्लूटार्क ने या रूसो ने? सही आंसर बताना है, ईश्वर में विश्वास होना जरूरी है। सही आंसर है प्लूटार्क ने कहा ईश्वर में विश्वास होना जरूरी है राज्य स्थापना के लिए। नेक्स्ट है, राजा तथा ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ईश्वर है। किसने कहा? राजा ही ईश्वर है। किसने कहा? लॉक ने, जेम्स प्रथम ने, जेलिनेक ने या हाब्स ने? किसने कहा राजा ही ईश्वर है, इतनी अधिक समानता है? सही आंसर है जेम्स प्रथम ने। ये राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादकों में से एक माने जाते हैं। राज्य के आधार पुजारी थे, किसने कहा? बुशबे ने, बार्गेस ने, फिंगिस ने या फिल्मर ने? किसने कहा राज्य के आधार पुजारी थे? सही आंसर है बर्गेस ने कहा राज्य के आधार पुजारी थे। नेक्स्ट है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, किसने कहा? ए प्लेटो ने, बी हॉब्स ने, सी लॉक ने और डी रूसो ने? किसने कहा व्यक्ति का विराट रूप है? सही आंसर है प्लेटो। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? लास्की ने, अरस्तू ने, मैकाले ने या ग्रीन ने? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, ये किसने कहा? सही आंसर है अरस्तू ने। द वेब ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? द वेब ऑफ गवर्नमेंट, पेरेटो, लास्की, मैकाइवर या ग्रीन?
सही आंसर है मैकाइबर। द बेब ऑफ गवर्नमेंट के लेखक हैं मैकाइबर। नेक्स्ट है, अब तक के विद्यमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यह कथन किसका है? बार बार मैंने कहा है, ये प्रश्न मैंने सॉल्व कराया है। लेनिन का, स्टालिन का, मार्क्स का या माओ का? किसका कथन है ये? सही आंसर है मार्क्स का। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? एडम स्मिथ की, मैकाइवर की, मार्क्स की या हॉब्स की? वेल्थ ऑफ नेशन बड़ी फेमस रचना है। सही आंसर है एडम स्मिथ। ये बड़े अर्थशास्त्री हैं और इन्हीं की रचना है वेल्थ ऑफ नेशन। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख किसका विचार है? मार्क्सवाद का, उपयोगितावाद का, उदारवाद का या राष्ट्रवाद का? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये किसकी विचारधारा है? सही आंसर है उपयोगितावादियों की विचारधारा है। बेंथम, मिल, इन लोगों की विचारधारा है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत से संबंध है? आदर्शवादी राज्य, हीगल, टटस्के, मिल और ग्रीन, कौन संबंधित है? तो सही आंसर है हीगल। वैसे आधुनिक आदर्शवादी विचारक ग्रीन भी माने जाते हैं, जबकि मिल उपयोगितावादी विचारक हैं, ट्रटस्के साम्यवादी विचारक हैं। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या विनोबा भावे? हिंद स्वराज छोटी सी पुस्तक है, कभी ज़रूरत पड़े, कभी ज़रूरत नहीं, पढ़ ही लीजिए, 10-20 रुपए की है, बहुत पतली सी पुस्तक है। और कहा जाता है कि गांधी जी यात्रा के दौरान पानी की जहाज़ में जब यात्रा कर रहे थे, उसी में उन्होंने लिखा था। वो प्रश्नोत्तर में है, प्रश्न होता है और उसका गांधी जी उत्तर देते हैं। बड़ी अच्छी पुस्तक है, मैंने पढ़ी है और मेरे पास रखी भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज लिखी गई 1909 में। नेक्स्ट है, रूसो ने निरंकुश प्रभुसत्ता की अवधारणा को किससे ग्रहण किया? रूसो ने निरंकुश प्रभुसत्ता की अवधारणा किससे ग्रहण किया? प्लेटो से, हॉब्स से, अरस्तू से या लॉक से? सही आंसर है हॉब्स से। ये फेमस पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र को वह शासन जिसमें सबकी भागीदारी हो के रूप में किसने परिभाषित किया? प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें सबकी भागीदारी हो। सही आंसर है, कौन कहता है? ब्राइस, सीले, बिलोबी या बेनी प्रसाद? किसने कहा सबकी भागीदारी हो? सही आंसर है सीले। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए वैध नहीं है? संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए वैध नहीं है। ग्रीन ने, लास्की ने, ग्रोशस ने या मिल ने? सही आंसर है लास्की ने। लास्की ने कहा था संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए वैध नहीं है। एक प्रश्न और है, दिख गया, बड़ा अच्छा लग रहा है। निम्न में से कौन सा वयस्क मताधिकार का विरोधी था? कौन सा विरोधी था? मार्क्स, गार्नर, ग्रीन या मिल? तो सही आंसर है मिल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।